सर, बिहार सरकार की एक बहुत ही ज़बरदस्त योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो क्या आपके विश्वविद्यालय में इसका लाभ मिल पाएगा जो बच्चे बिहार से जाएंगे? बिल्कुल। बिहार का बच्चा बाहर जाता है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जिन यूनिवर्सिटीज़ के पास नेक या एनआईआरएफ का रैंकिंग होता है उन्हीं के पास होता है। सीवी रमन विश्वविद्यालय नेक से ए ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय है और जितने भी कोर्स सीवी रमन विश्वविद्यालय में चलते हैं वो बिहार सरकार के उस पोर्टल पे अपडेटेड है। चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, टेक्नोलॉजी हो, जितने भी कोर्स वहाँ हैं सारे कोर्स उस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। कोई भी बच्चा यहाँ से उस सुविधा का लाभ लेके क्रेडिट कार्ड का लाभ लेके वहाँ पढ़ाई कर सकता है। हमारे यहाँ ग्रेजुएशन का बच्चा, पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा इस लेवल पे काम करता है कि उसको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत ना हो। 70% बच्चा करंट उसमें प्लेस होता है और 70%? 70% बहुत बड़ा नंबर आप बताएं। तो ये हमारे साथ डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के एडमिशन डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह यादव सर हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनके विश्वविद्यालय में हमारे बिहार के जो बच्चे जाते हैं या फिर कहीं से भी इनके यहाँ जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको क्या कुछ सुविधा मिलता है। लेकिन उससे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। सर, अपने विश्वविद्यालय के बारे में बताइए कि क्या कुछ सुविधा मिल पाती है, कौन कौन से कोर्स आपके यहाँ चलते हैं और किस प्रकार से होती है सारी व्यवस्था? डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर के निकट गर्गी रोड, कोटा में बिलासपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। 90 एकड़ के कैंपस में 9 फैकल्टी और विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ हम बच्चों को कराते हैं। स्पोर्ट्स को लेके हो या एजुकेशन को लेके हो, हर तरह की फैसिलिटी उस कैंपस में उपलब्ध है। बच्चा कैंपस में जाने के बाद किसी भी चीज़ के लिए बच्चे को कैंपस के बाहर की ज़रूरत नहीं होती जी। अच्छा सर, बिहार के बच्चे ऐसा क्या खास है आपके विश्वविद्यालय में कि बिहार के बच्चे आपके यहाँ एडमिशन लें? देखिए, बच्चा तो एक ही होता है जी बिल्कुल। परिक्षेत्र, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं बच्चा थोड़ा शाय नेचर का होता है, कहीं का बच्चा थोड़ा एक्टिव होता है। पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको कर कितना पा रहे हैं। सीवी रमन विश्वविद्यालय अंचल का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां प्रैक्टिकल लर्निंग पे जोर ज़्यादा है। आप जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली होता कैसे है। अगर आप लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं, लेथ मशीन की आपने थ्योरी पढ़ ली, लेकिन जब तक आप लेथ मशीन को ऑपरेट नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग का बच्चा जब तक लेथ मशीन को ऑपरेट नहीं करेगा उसको कैसे सीखेगा। अगर आप फार्मेसी में जा रहे हैं, फार्मेसी की आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको टैबलेट बनते हुए देखना समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कैसे करोगे। सही बात है। साइंस में अगर आप कोई काम कर रहे हो, केमिकल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि उसका क्या कॉम्बिनेशन डालना है। थ्योरी लिखी होती है, लेकिन थ्योरी के बाद जब आप प्रैक्टिकली करने जाते हो तो वो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। सीवी रमन विश्वविद्यालय में जब आप जाते हैं, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं जहाँ प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है, थ्योरी के साथ साथ उतना ही पार्ट प्रैक्टिकल का होता है। रादर हमारा फोकस प्रैक्टिकल पे ज़्यादा होता है। जब बच्चा करता है तो उससे सीखता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो सीवी रमन विश्वविद्यालय अपने आप में एक ऐसा वो है जहाँ केवल और केवल प्रैक्टिकल लर्निंग पे जोर होता है। जी, आपने कोर्स के बारे में बोला कि जो कोर्स और प्रैक्टिकल, कौन कौन से कोर्स सीवी रमन विश्वविद्यालय में होते हैं? 9 फैकल्टी में विभिन्न तरह के कोर्स चल रहे हैं, जिसमें पहला है इंजीनियरिंग, दूसरा है आर्ट्स, तीसरा है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, चौथा है फार्मेसी, पांचवा है जर्नलिज्म, छठवा है आपका रूरल टेक्नोलॉजी। इस तरह से 9 अलग अलग उसमें करीबन 32 कोर्स हैं। फार्मेसी में एजुकेशन एक फील्ड रह गया था। एजुकेशन में बीएड और एमएड जो है, कुछ कोर्स ऐसे हैं जो रेगुलेटरी बॉडी से होते हैं। बीइंग अ यूनिवर्सिटी ज़रूरी नहीं है कि रेगुलेटरी बॉडी का वो लिया जाए, लेकिन चूँकि जब हमारा बच्चा देश से बाहर जाता है तो उस समय सबसे पहले ये देखा जाता है कि रेगुलेटरी बॉडी का एफिलिएशन है या नहीं। तो विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी जिन कोर्सेज में रेगुलेटरी बॉडी की ज़रूरत है उन सारी जगह से हमारे पास एफिलिएशन है, चाहे पीसीआई हो, बीसीआई हो, कुछ भी, एआईसीटी हो, इन सब से हमारे पास वो है। जी। अच्छा, हमने पहले भी पूछा कि क्यों ले बिहार का बच्चा एडमिशन। होता ये है ना कि बिहार के बच्चे अलग अलग जगह जाते हैं। ज़्यादातर साउथ में ये दिक्कत परेशानी आती है कि उनको खाने पीने की बहुत शिकायत होती है। कभी कभी दिल्ली में भी ऐसा परेशानी होती है। तो क्या आपके यहाँ जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको खाने पीने की शिकायत नहीं होगी? क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहीं बाहर रह के पढ़ाई करें तो उनको खाना पीना ढंग का मिलना चाहिए। आप ठीक बोल रहे हैं। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे। बिहार में भी लगभग वही कल्चर है, हमारे यहाँ का भी लगभग वही कल्चर है। बच्चा दाल रोटी चावल
एक चीज़ जो आप यूनिक खाते हैं वो होता है सत्तू। जी। पूरे कोटा में सत्तू और लिट्टी आपको हर जगह मिलेगी। आप जब आएंगे तो हो सकता है बिलासपुर में ना मिले, लेकिन सत्तू सत्तू का जो एक वो शरबत जो बनता है आपके यहाँ, वो हमारे यहाँ भी चलता है। वही खाना लगभग हम वहाँ खाते हैं, दाल रोटी सब्जी चावल अचार। ये हो सकता है कि माँ के हाथ का खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन माँ के जैसा खाना ज़रूर मिलेगा। खाने को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारा स्टाफ लगभग मैनेजमेंट से 15 से 20% लोग दिन में वही खाना खाते हैं जो बच्चे खाते हैं। कई बार हम बच्चों के साथ ही बैठ के खाते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी भी बात है। क्योंकि हो सकता है आप किसी और जगह जाएं जी। तो बच्चा कैंपस में आता है तो वो हमारे लिए 1% है, माँ बाप का 100% है। बिल्कुल। हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी उसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो वो डिफरेंस रखा क्यों जाए कि बच्चा कुछ और खा रहा है। बच्चा जो खाएगा वही हम खाएंगे, और जब हम उनके साथ बैठ के खाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस बच्चे को दिक्कत कहाँ हो रही है। सही बात है। टेस्ट प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि हर घर का टेस्ट अलग होता है, लेकिन कॉमन टेस्ट जो होगा वो होगा। उसमें आपको कुछ प्लस करना है, किसी को अचार चाहिए तो वो अचार ले ले, किसी को नमक कम लग रहा है तो नमक ले ले, लेकिन खाना कॉमन बनता है और उसी खाने को हम लोग भी खाते हैं। जी। पढ़ाई की बात हो गई, कौन कौन से कोर्स होते हैं ये भी हमने जाना, और खाने पीने की भी बात करें। लेकिन जो लोग वहाँ से पढ़ करके कोर्स करके निकलते हैं तो प्लेसमेंट की क्या सुविधा है, कितने बच्चों को मिल पाती है लगभग? बच्चा पढ़ता ही एंटरप्रेन्योर या प्लेसमेंट के लिए है। बिल्कुल। जैसा मैंने आपको कहा कि आपकी डिग्री प्लेसमेंट या किसी कंपनी के लिए नॉकिंग है बस। आपको वो डिग्री मिल गई तो आप वो दरवाज़ा खटखटा सकते हो। अब उसके अंदर जाने के लिए आपको नॉलेज बेस्ड होना पड़ता है। मैंने पहले भी आपको यही बताया, कंपनी पूछती क्या है? कंपनी प्रैक्टिकल लर्निंग पूछती है, थ्योरेटिकल लर्निंग नहीं पूछती है। प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए ही हमने हर क्लास में, चाहे वो एक बैच बना के कंप्लीट हो, चाहे वो 3 बैच बना के कंप्लीट हो, हर इंडिविजुअल बच्चा उस सिस्टम को समझ पाए, जिससे जब प्लेसमेंट कंपनी आती है तो उसका जवाब प्रॉपर दे पाए। प्लेसमेंट कंपनी कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना के बराबर करती है, वो प्रैक्टिकल ही करती है। ये किया कैसे किया, ये आगे करोगे कैसे करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेडिकल के फील्ड में जाते हो, साइंस से हो, या आप बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जाते हो, तो वो आपसे पूछेंगे ही कि जेल डॉक्यूमेंटेशन कैसे काम करता है, डीएनए कैसे आइसोलेट होता है। तो आपने पढ़ लिया, उसके बाद शायद आप उस क्वेश्चन का जवाब वैसे ना दे पाओ जब तक आपने डीएनए आइसोलेट करके नहीं देखा है। हमारे यहाँ ग्रेजुएशन का बच्चा, पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा इस लेवल पे काम करता है कि उसको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत ना हो। लगभग 70% बच्चा करंट उसमें प्लेस होता है। और 70%? 70% बहुत बड़ा नंबर आप बता रहे केवल एक आर्ट्स में प्लेसमेंट में थोड़ा सा इशू आता है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, साइंस, इंजीनियरिंग। आर्ट्स में क्यों आता है, क्या रीज़न है? आर्ट्स में जनरली प्लेसमेंट में बच्चा बैठता नहीं है, वो अपनी दूसरी तैयारियों में जाता है। अभी जो हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, कितनी कंपनीज आती हैं, क्या पैकेज जाता है, लेकिन आर्ट्स वाला बच्चा जनरली कंपटीशन की तैयारी में चला जाता है। तो वो अगर कोई कंपनी आती भी है तो उसमें बैठना पसंद नहीं करता, वो कहता है मैं यहाँ जाके आईएएस की तैयारी करूँगा। लेकिन उस मामले में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, सप्ताह में 2 दिन वहाँ कंपटीशन के लिए भी कोचिंग चलती है। जिन बच्चों को उसमें रजिस्टर करना होता है वो बच्चे उसमें रजिस्टर करके, कई बच्चे तहसीलदार, नायब तहसीलदार के रूप में वहाँ से निकले हैं। हम जब जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि बच्चा सीवी रमन का है, जो आज तहसीलदार बना हुआ बैठा है। 2 बच्चे हमारे ही उसी कोटा क्षेत्र में एसडीएम बन के आए, जो हमारे ही स्टूडेंट थे। तो ऐसा जब होता है तो बड़ा खुशी होती है कि हमारे बच्चे इस तरह के उसमें हैं। अच्छा सर, बिहार सरकार की एक बहुत ही ज़बरदस्त योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो क्या आपके विश्वविद्यालय में इसका लाभ मिल पाएगा जो बच्चे बिहार से जाएंगे? बिल्कुल, बिहार का बच्चा बाहर जाता है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जिन यूनिवर्सिटीज़ के पास NAC या NIRF का रैंकिंग होता है उन्हीं के पास होता है। सीवी रमन विश्वविद्यालय NAC से A ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय है, और जितने भी कोर्स सीवी रमन विश्वविद्यालय में चलते हैं वो बिहार सरकार के उस पोर्टल पे अपडेटेड है। चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, टेक्नोलॉजी हो, जितने भी कोर्स वहाँ हैं सारे कोर्स उस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। कोई भी बच्चा यहाँ से उस सुविधा का लाभ लेके, क्रेडिट कार्ड का लाभ लेके वहाँ पढ़ाई कर सकता है। तो लगभग हम इस वीडियो में सभी बातें जान लिए। तो सर, लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि जो बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं और आपके विश्वविद्यालय में एडमिशन कोई कोर्स में लेना चाहते हो तो कैसे आपसे संपर्क करके या किस माध्यम से ले सकते हैं, या कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहला सीवी रमन विश्वविद्यालय की वेबसाइट
cbru.ac.in है, वहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। मेरा स्वयं का नंबर 9406433580, इस नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। सीवी रमन विश्वविद्यालय की वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और हम 1-2 दिन में कुछ और भी यहाँ अपना एक ऑफिस का वो एड्रेस देंगे, वहाँ से भी बच्चा कर सकता है। एक बार किसी भी जगह एडमिशन लेने से पहले एक बार वेबसाइट देखें, एक बार वीडियोज़ देखें, और अगर संभव हो तो एक बार विश्वविद्यालय आएँ। जिस तरह के परिवेश में आप यहाँ रह रहे हैं उससे लगभग वैसा ही लश ग्रीन कैंपस, पॉल्यूशन फ्री कैंपस, टेक्नोलॉजी सेवी कैंपस, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लैब्स और लाइब्रेरी जो आप सीवी रमन में देखेंगे, आपने बहुत कम जगह देखी होंगी। वाह, तो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि एडमिशन लेना ना लेना दूसरी बात है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं एडमिशन लेने की तो एक बार विजिट जरूर करें, और जब समझ में आ जाए कि यहाँ पे एडमिशन लेने योग्य ये विश्वविद्यालय है तब एडमिशन ले। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहा होगा, जिसके माध्यम से आपके जहन में जो भी सवाल होगा वो सारे सवाल का जवाब उस हेल्पलाइन नंबर से मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।